आज का व्लॉग हम प्रीवियस व्लॉग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे को हमने व्लॉग को एंड किया था, उसी के आगे से मैं आज का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम गए थे शॉपिंग पर क्या गिफ्ट लेने गए थे, उसी के आगे से मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। 5 बज रही है, दोपहर को मैं नीचे थी शॉप पर, फिर वहीं से गिफ्ट वगैरह लेने चले गए थे और फिर आई। थोड़ा बहुत मैंने तो खाया नहीं, थोड़ा बहुत जो कपड़े वगैरह वॉश करने थे वो सब डाले। और देखिए आज हमारे यहाँ दीदी नहीं आई है, कल हमारे यहाँ पूजा है ना, इसलिए हमारे जब घर में जब भी काम होता है तो दीदी नहीं आती। और बस बच्चों को देखिए, ये दोनों खेल रहे हैं अपना। मैं बस खाना, मैंने अपनी चाय बनाई है और इन लोगों को एक एक आधी आधी रोटी दी रोल बनाकर, क्योंकि खा लेंगे। बर्थडे का टाइम 6 बजे का है, तो ऑलमोस्ट बर्थडे का टाइम क्या 6 बजे का है, तो थोड़ा सा लेट फेट हो सकता है नाश्ता वाश्ता करने में। 2 घंटा है, तो बीच एक रोटी, आधी रोटी छोटा और एक रोटी खा लेगी सब, तो हो जाएगा उसका नाश्ता वाश्ता। वहाँ से आकर तो फिर उसे सुलाना पड़ेगा, कल एग्ज़ाम है। जल्दी से चाय पीती हूँ मैं दोनों को रेडी करती हूँ। और आकर भी ना दोपहर को भी मैं इसे पढ़ाने लगी थी, फिर 4 बजे की समथिंग सोई, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और गला भी आज जैसा लग रहा है थोड़ा सा ख़राब सा मौसम चेंज हो गया, एकदम गर्मी होने लग रही 2-3 दिन से। तो मैं जल्दी से पीती हूँ चाय और रेडी करती हूँ दोनों को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो मैंने लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था मंडे को, उसी के आगे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि कल के दिन जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया था वो सिर्फ कल हमारे घर में जो पूजा पाठ होती है उसमें जो जो रिचुअल्स होते हैं वो मैंने आपको दिखाए थे। सो उस दिन ना मेरे पास, मतलब 1-2 दिन पहले मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ था मैंने नायका से। ये मार्स का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मेरा पास जो मेरा फाउंडेशन था वो ख़त्म भी हो गया था, तो सोचा चलो इस बार ये ट्राई करते हैं। तो बस उसे अनपैक किया और बस शेड वगैरह चेक करना था, वो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों को जाना था बर्थडे में। तो फिर उन्हें मैंने रेडी किया, तो इसमें 05 मैंने शेड बुलवाया था। अब इसे ट्राई कर देखेंगे कि कैसा है, क्या है, जो भी है फिर बताऊंगी मैं आपको। मैसेज आ गया है कि हमारी जो हाउस हेल्प है दीदी वो नहीं आएंगी अभी 2 दिन, और ऐसा ही होता है जब हमारे घर में काम होता है तो वो नहीं आती है। और कल भी हमारे यहाँ पूजा पाठ है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज भी मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग और करनी थी, तो मैं जल्दी से बच्चों को भेज दिया मैंने बर्थडे में रेडी करके, तो मैं भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस फिर जल्दी से बच्चे चले गए थे नीचे, उन लोगों के जाने का ही वेट करी थी कि वो कैसे जाते हैं, क्योंकि ये थे नहीं उस दिन, बाहर गए हुए थे। तो बच्चों का थोड़ा सा रहता है कि रोड, मेन रोड का घर है, तो वो नीचे जो भैया काम करते हैं भैया की शॉप पर, देवर की, वो भैया छोड़ आए थे तीनों बच्चों को। फिर उनके जाने के बाद ही ना मैंने तुरंत हाथ ही साथ ना बर्तन क्लीन कर लिए थे, क्योंकि मैसेज आ गया था तो समझ आ ही गया था कि दीदी अभी भी नहीं आने वाले हैं और नेक्स्ट डे भी नहीं आएंगे, तो हमें ही करना है। बट अगर हमें करना होता, अगर पहले से पता रहता ना, तो हम हाथ के हाथ ही ना क्लीन कर लेते, इतने बर्तनों का ढेर नहीं लगाते हैं, हाथ के साथ क्लीन कर लेते। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए और बाहर का एरिया भी फिर मैंने अच्छे से धो दिया था, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे पूजा पाठ थी, तो फिर सुबह इतना टाइम नहीं मिलना था और फिर गंदा होना ही नहीं था। अगर बर्तन में बाहर वॉश नहीं करती, फिर सिंक एरिया में ही वॉश कर लेती हूँ। फिर दादी गए थे ऊपर दीपक लगाने के लिए, सोमवार था तो वो बेलपत्री है हमारे यहाँ ऊपर, तो उसमें दीपक विपक लगाते। बच्चे चले गए थे तो मैं भी थोड़ा सा बोर हो रही थी, थोड़ा मोड़ा अपना काम करने लगी। और फिर हम लोगों ने की फटाफट से गणेश जी की आरती, मम्मी ने बोला आ जाओ आरती वारती कर लेते हैं। इसी बीच में ना मैंने पहले थोड़े से कपड़े वगैरह जो फोल्ड बनाने थे वो मैंने बना लिए थे। आरती करने आ गई थी नीचे, आरती वगैरह कर गई ऊपर। खाने में भी ऐसा कुछ खास बनाना नहीं था, रखा हुआ था सब, तो बच्चे चले गए थे तो और उनका थोड़ा सा रहता है कि उनके लिए कुछ बनाना, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फोल्ड कर तो मैंने रख दिए थे कपड़े, बट उन्हें ना अपनी जगह पर तय बनाकर सब मतलब रख दिया हाथ के साथ। नहीं तो काना रहता है ना, तो वही सब करने नहीं देता, उससे बड़ा मज़ा आता है। हमारे कपड़े जो फोल्ड करे हुए रखे रहते ना, तो उसे फेंकने में बड़ा ही मज़ा आता है। बस सभ्या की भी नेक्स्ट डे उसका पेपर था, तो उसकी भी यूनिफॉर्म वगैरह हाथ के साथ निकाली, क्योंकि मुझे जल्दी से उठकर सुबह पूजा पाठ में लगना था। फिर बर्तन भी जमा लिए। बच्चे रहते तो टाइम मेरा पता ही नहीं चलता, और शाम का समय तो अधिकतर मेरा ना सभ्या को पढ़ाने में निकलता, 2-2.5 घंटे 3 घंटे, तो बिल्कुल समझ नहीं आता। जब वो नहीं होती है या उसे जिस दिन नहीं पढ़ाना होता ना, उस दिन का वक्त मेरा निकलता ही नहीं है। क्योंकि शाम को हमारे यहाँ पर ना ऐसे खाने का इतना टेंशन नहीं रहता, जो रहता है उस थोड़े मोड़े में हो जाता है। और कभी ऐसा कुछ रहता है कम ज़्यादा, तो हम लोग खिचड़ी दलिया या कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का सा बना लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद ये आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने डिनर विनर भी कर लिया था, क्योंकि ये बाहर गए थे तो उन्होंने ठीक से प्रॉपर खाना नहीं खाया था। इन्होंने खाया तो मैंने भी खा लिया। फिर ये चले गए थे बच्चों को लेने, तो वहाँ से इन्हें मिला था रिटर्न गिफ्ट। तो सभ्या का तो ऐसे अभी भी रखा हुआ है, बट काना को तो तुरंत ओपन करना होता है, उसका तो बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो उन्हीं के घर पर ओपन कर लेता।
3 दिन हो गए जब से आया है, जब से वो उसी से खेलता रहता है। बस लेट मिल रहा है आपको ये थोड़ा सा व्लॉग, क्योंकि सेकेंड डे जो था ना वो पूजा पाठ का व्लॉग मैंने बनाकर डाल दिया था इस वजह से। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट डे ही सारी अपडेट दे देती। तो मस्त अपने मग वगैरह लेकर खाने पीने लगे, खेलने लगे बच्चे, तो बस ऐसे ही होते हैं। के लगभग समय हो रहा है, हो गया है हमारा किचन का पूरा काम। यहाँ पर भी हम लोगों ने कल क्लीनिंग कर ली थी रात को, ये वाला रूम भी कर लिया था। हम ना मेन ये प्लेटफॉर्म वगैरह है तो ये मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ। सब्जा के लंच बॉक्स का तो हम देखेंगे कल जो भी है। वो बाज़ार का ले जाने का बोल रही है, तो उसकी बुआ को बोल दूँगी मैं भी फ़ोन लगा कर। सो उस हिसाब से मैं कर लूँगी। मैं फटाफट से बस ये प्लेटफॉर्म जो क्लीन करना है बस वो कर और पोछा तो सुबह ही लगेगा तो पोछा लगाऊंगी। फिर मैं तो फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बस बच्चे आ गए थे, उसके बाद मम्मी पापा वगैरह ने भी खाना वाना खाया और फिर सभ्या को तो सुलाना था क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर था ना। तो मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी उठाकर उससे रिवीजन वगैरह भी करवा दूँगी एक बार, क्योंकि होता है ना बच्चों को एग्ज़ाम का थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा लेंदी होता है और इंग्लिश का पेपर था तो उसमें ग्रामर्स भी थी उसे बहुत सारी पढ़ने के लिए। सो इस वजह से मैंने उसे सुला दिया था। और काना तो आ गया था बाहर, ये भी थोड़ा सा लेट गए थे, उन्हें भी थकान सी लग रही थी तो रेस्ट करना था क्योंकि सुबह 4 बजे से उठकर निकल गए थे ये भी। तो बस मेरे साथ में काना भी मेरी हेल्प कर रहा था। हेल्प क्या कर रहा था, काम ही बढ़ा रहा था। बस ये सब कर मैं सो गई थी। फिर ये नेक्स्ट ब्लॉग का छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ कि दादी जो पूजा की तैयारी कर रहे थे। बाकी का डिटेल वीडियो तो मैंने कल अपलोड कर दिया था अपने चैनल पर, जिस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, क्या होता है क्या नहीं होता वो सब कुछ है उसमें। तो बस दादी सब पूजा वूजा की तैयारी कर रहे थे, हम लोगों ने पूजा वूजा की, पूरा दिन इसी में निकल गया। थकान हो गई थी और सब लोग आते हैं हमारे यहाँ से इधर उधर से पूजा करने। फिर डायरेक्ट उस सेम डे अनंत चतुर्दशी के दिन मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। अब हमें जाना था गणेश जी को विसर्जन करने, तो उसके पहले साथिया बनाया जाता है, तो वो साथिया वगैरह बनाया, गणेश जी को ले जाने की पूरी तैयारी की। और हम लोग बच्चों को लेकर निकल गए थे, नहीं तो पहले ही चले जाते, बट बच्चों को लेकर जाने का मन था हमारा क्योंकि नदी पर बहुत रश रहता है और बच्चे भी देखेंगे सीखेंगे तभी तो बस दोनों बच्चे और हम लोग निकल गए थे 8:30 बजे के समथिंग। और इतना तेज़ पानी आने लगा था ना उस दिन हमारे यहाँ पर। फिर हम लोग पहुँच गए थे घाट पहुँचकर हम लोगों ने की पहले गणेश जी की आरती और जो भोग वोग लगाना था वो सब लगाया, वहाँ पर पूजा वूजा की। और हम लोग ऐसा दीपक वगैरह ले गए थे कि वहीं हम लोग उसे ठंडा कराएंगे हाथ ही साथ, और पूजा का जो भी सामान वगैरह था वो भी हम ले गए थे। बहुत सारे गणेश जी थे, बहुत भीड़ थी, इतना रश था। लास्ट ईयर तो हमारे यहाँ पर ना कुंड बना दिया था तो कुंड में ही गणेश जी विसर्जन करवाए थे। पर इस बार ना हुआ क्या कि लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कुंड में क्यों करना है, हम तो मतलब नदी में ही करेंगे, नदी है तो विसर्जन। तो फिर ये कुछ भैया लोग थे, सब लोगों को जाने नहीं दे रहे थे सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि बारिश भी हो गई थी तेज़ सी, तो नदी का पानी बढ़ा हुआ था। तो वो भैया को दे दिया था, तो वो गणेश जी विसर्जन करके ले आए और फिर साथ ही में नदी से रेत और पानी लेकर आते हैं घर पर, तो वो हमें लाकर उन्होंने दे दिया था। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी आ रही थी, आरती चल रही थी और ढेर सारे गणेश जी छोटे मोटे जो बड़े गणेश जी के साथ में थे। फिर हम लोग थोड़ा सा घूमते हुए आगे की तरफ निकल गए थे, जहाँ पर लास्ट ईयर कुंड बनाया था हम लोग उधर का एरिया देखने गए थे, बट कुंड में विसर्जन नहीं हो रहा था इस बार। फिर हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक आए हैं तो चले जाते हैं गुप्तेश्वर, क्योंकि जस्ट गुप्तेश्वर नदी के उस पार गुप्तेश्वर ही था, तो हम लोग चले गए थे। फिर गुप्तेश्वर उधर देखिए आप कितनी लाइटिंग है, वैसे यहाँ पर इतना अंधेरा रहता है, रात को लोग आते नहीं है ज़्यादा क्योंकि ये एरिया थोड़ा सेफ़ नहीं है इस वजह से। तो हम लोग फिर चले गए थे गुप्तेश्वर, तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था गुप्तेश्वर, जबकि ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर कोई ना कोई लोग तो रहते हैं। बट आज गणेश चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी का रश था तो नदी के उस पार थे और हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे ना, तो अंदर मंदिर में मेंढक आ गया था, तो काना ना उसे देखकर डर रहा था। तो बस इस वजह से वो ना उसको इतना डर लग रहा था, वो गोदी में चढ़ रहा था। फिर हम लोगों ने वो मेंढक को हटाया फूल वूल से थोड़ा सा, नहीं तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर फटाफट से आरती वारती की, मतलब जो भी हम सामान वगैरह तो कुछ ऐसे लेकर नहीं गए थे, सोच कर भी नहीं गए थे, नहीं तो लास्ट ईयर तो हम काफ़ी देर तक वहाँ नदी किनारे बैठे रहे थे। बट इस बार रुकने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ में, रिस्क रहता है बच्चों के साथ जाना। तो बस फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे घर, थोड़ी देर बैठे वहाँ पर आराम से शांति से पूजन पाठ किया और फिर हम लोग आ गए थे घर। तो घर आकर हम सब लोगों ने खाना वाना खाया और फिर सभ्या चली गई थी उसकी दादी के साथ हमारे मोहल्ले की गणेश जी की आरती में। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।